बच्चों, बहुत दिनों बाद वीडियो बनाने का खेद है, लेकिन फिर भी अपनी पढ़ाई को दुरुस्त करते हुए आज बहुत ही ज्ञानवर्धक टॉपिक को हम लोग जानेंगे, जिसमें है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी भी कहा जाता है। तो इसके बारे में जानने से पहले यह जान लें कि यह जो सिद्धांत है वो अत्यंत आधुनिक, वैज्ञानिक और तथ्यों से परिपूर्ण सिद्धांत है और सर्व स्वीकार्य है। यह जो सिद्धांत है, पूरी पढ़ाई जब हम लोग कर लेंगे तो स्वयं समझेंगे कि वास्तव में ये आधुनिक भी है, वैज्ञानिक भी है और तथ्यों से परिपूर्ण भी है। वो कैसे है, और ये भी ध्यान देना है कि ये एकाएक आया हुआ सिद्धांत नहीं है। जैसा कि हम लोग स्टडी के माध्यम से भी यह जान रहे हैं कि जैसे सन 1912 में अल्फ्रेड वेगनर जी ने एक सिद्धांत दिया था, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। उसमें उन्होंने बताया कि जितने भी महाद्वीप हैं वो एक साथ सुपर कॉन्टिनेंट के रूप में जुड़े हुए हैं, जिसको कि नाम भी दिए हुए हैं पेंजिया। वो पेंजिया क्या होता है, जब ये पूरा एक साथ जुड़ा हुआ था तो उसको नाम मिला है पेंजिया। और वो पेंजिया क्या होता है कि बहुत दिनों बाद उसमें वो विलग हो जाता है, अलग होता है। उन्होंने जो साक्ष्य पेश किया वो जो था वो तो स्वीकार्य रहा, लेकिन जो उसका कारण वो बताए, उसके टूटने का, महाद्वीपों के टूटने का, अलग होने का, उस कारण को उस समय के वैज्ञानिकों ने स्वीकार नहीं किया। तब क्या होता है कि सन 1930 में यह है आर्थर होम्स। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने संवहनीय धाराओं को बताया। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस पर भी। संवहनीय धाराएं, ये संवहनीय धाराओं को क्या किए कि आंतरिक प्लेटों को जो हम लोग पढ़ाई कर रखे हैं, पृथ्वी की आंतरिक प्लेटें, उसी में मिडिल में जो पार्ट आता है मेंटल भाग, तो मेंटल भाग में कहे आर्थर होम्स जी कि क्या चलती हैं संवहनीय धाराएं। और संवहनीय धाराएं जो हैं वो उस भाग में चला करती हैं जहाँ पर रेडियो एक्टिव तत्व जो होते हैं उनकी जो ताप भिन्नता होती है, उसकी वजह से ये संवहनीय धाराएं चलती हैं। तो इन संवहनीय धाराओं को जो उन्होंने इसकी संभावना व्यक्त की, तो ये क्या हुआ कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को, जो उस समय के वैज्ञानिकों ने सीधे नकार दिया था, इसको एक बल मिला। वो बल इसलिए मिला क्योंकि इन्होंने क्या कहा कि ये संवहनीय धाराएं जो चलती हैं वो उस पर क्या होता है कि सारा प्लावित हो रहा है। तो ये एक कंडीशन बना 1912 और 1930। कहानी इतनी ही नहीं रही, उसके बाद क्या हुआ कि लोग लगे रहे इसके बारे में, पृथ्वी की जानकारी के बारे में कि आखिर कारण क्या है। कि कोई कहा कि ये पेंजिया के रूप में था, फिर ये इसमें एक टूट हुआ, टूट होने के बाद एक वैज्ञानिक कह रहे हैं कि इसमें संवहनीय धाराएं चलती हैं भीतर, जिसके ऊपर ये प्लावित हो रहे हैं। तो ये सारा जो कंडीशन आया, यह सारा कंडीशन क्या किया कि पूरे वैज्ञानिक समाज में उथल पुथल मचाए हुए था। उसी दरमियान क्या होता है कि चट्टानों का पूरा चुंबकीय अध्ययन और सागरों का जो नितल था उसका एक मानचित्रण ऊपर आता है। और उसके बदौलत क्या होता है कि सन 1961 में, अब कब की बात हो रही है, 1961 में क्या होता है कि हैरी हेस नाम के एक वैज्ञानिक होते हैं, हैरी हेस। इन्होंने ये बताया कि जो महासागर हैं या सागर हैं उनके नितल में क्या हो रहा है कि विस्तरण हो रहा है, प्रसार हो रहा है। अभी तक महाद्वीप की बात लोग कर रहे थे, संवहनीय धारा की बात हो रही थी। अब 1961 में क्या होता है कि जो चट्टानों का पूरा चुंबकीय अध्ययन था और महासागरों के नितल का जो मानचित्रण था, उस आधार पर हैरी हेस जी कहते हैं कि क्या हुआ कि सागरों में क्या हो रहा है, अब सागरों में अधस्तल, इसका यानी अधः तल जो है उसमें विस्तरण आ रहा है। विस्तरण मीन फैलाव हो रहा है। अब इस संकल्पना को उन्होंने दिया 1961 में। तो इसमें क्या होता है, इसको कहते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग। तो इसमें क्या होता है कि सागर अब विस्तारित हो रहा है, यानी फैल रहा है।
तो वैसी स्थिति में यह जो कंडीशन अब मिल जाता है वैज्ञानिकों के बीच, बहुत ही उथल पुथल मचा देता है। सब में एक जानने की इच्छा हो जाती है महासागरों के बारे में, महाद्वीपों के बारे में। अब ये जो है वो दिलचस्पी बढ़ा देता है। वैसी स्थिति में क्या होता है कि सन 1967 की बात है, 1967 में और कई वैज्ञानिक मिल करके एक अध्ययन करते हैं और उसमें एक नाम आता है पार्कर जी का, पार्कर, उसके बाद है मैकेंजी और है WJ मॉर्गन। ये तीनों लोग क्या करते हैं कि स्वतंत्र रूप से, यानी एक दूसरे से कनेक्टेड होकर के नहीं, स्वतंत्र रूप से अपना एक अध्ययन करते हैं, एक क्षेत्र तैयार करते हैं और तब जा कर के उस स्वतंत्र रूप से किए गए अध्ययन को समाकलित करते हैं, बटोरते हैं, एक पास जुटाते हैं और तब जा कर के ये प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को क्या करते हैं, हम सबके बीच उपस्थित करते हैं। तो इन तीनों ही जो वैज्ञानिक यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इनका इसमें बहुत बड़ा हाथ है। तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो है ये पार्कर, मैकेंजी और WJ मॉर्गन जी के द्वारा दिया हुआ सिद्धांत है, जो 1967 से प्रारंभ हुआ लेकिन 1968 में हम सबों के बीच आया। अब हम लोग जानेंगे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में। इसमें बहुत ही रुचिकर बात यह है कि प्लेट जो शब्द है ये दिए हैं, प्लेट शब्द का जो नाम आया है ये इन तीनों वैज्ञानिकों से हटके तुजो विल्सन जी, जो कनाडा के वैज्ञानिक थे, तुजो विल्सन, इन्होंने इसको नाम दिया है प्लेट को। और प्लेट टेक्टोनिक की जो बात होगी वो दिए हैं WJ मॉर्गन। तो हमेशा बच्चों आप याद रखोगे कि प्लेट अगर आ जाए कि प्लेट का नामकरण किसने किया, तो वो कनाडा के वैज्ञानिक हैं तुजो विल्सन जी, उन्होंने दिया। और WJ मॉर्गन जो हैं इन्होंने कहा प्लेट विवर्तनिकी। अब हम लोग प्लेट और विवर्तनिकी को बढ़िया से समझेंगे, तब तक इसको क्लीन कर देती हूँ। यहाँ हम लोग याद के लिए रख लें कि पार्कर, मैकेंजी, WJ मॉर्गन, ये विशेष लोग रहे जो इस सिद्धांत को दिए, प्लेट और है विवर्तनिकी। अब हम लोग प्लेट और विवर्तनिकी को बखूबी समझ लें। तो प्लेट क्या होता है? प्लेट भूपटल का दृढ़ भाग है, बस, और कुछ नहीं रटना है। प्लेट जो है वो भूपटल का क्या हो जाएगा? भूपटल का कठोर या दृढ़ भाग। इसे क्या कहा जाता है? प्लेट। प्लेट भूपटल का कठोर या दृढ़ भाग को प्लेट कहते हैं। और विवर्तनिकी क्या है? विवर्तनिकी का अर्थ यह हो जाता है कि मान लिया जाए ये कोई प्लेट है, इसमें कोई भ्रंश आ गया, यानी टूट आ गया, इसी को नाम दिया गया है विवर्तन। क्या नाम दिया गया है? विवर्तन। यानी प्लेट के बीच में कोई भ्रंश या दरार पड़ने को ही विवर्तन कहा जाता है या विवर्तनिकी कहा जाता है। यानी कि अब इसकी परिभाषा में हम कह सकते हैं कि प्लेट में आया भ्रंश, प्लेट में आया भ्रंश ही क्या है? भ्रंश या दरार प्लेट विवर्तन के नाम से जाना जाता है। प्लेट विवर्तन के नाम से जाना जाता है। अब यह जो चीज़ें हैं, प्लेट भी हम लोग समझ लिए, विवर्तन भी जान लिए, और यह भी जान रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के दरमियान कि जो भूपटल है पूरा ऊपर का स्थल मंडल, वो दुर्बलता मंडल पे तैर रहा है। इसको बाय फिगर अगर हम लोग कहें, पृथ्वी का हम एक पार्ट लेकर के ऐसे अब बनाते हैं, तो उसमें हम देखेंगे कि ये अगर देखें तो ये हो गया ऊपरी भाग यानी क्रस्ट, और ये हो गया मेंटल बीच वाला, और नीचे वाला हो गया कोर। हम लोगों को जानना है दुर्बलता मंडल के बारे में, तो जान ले कि
मेंटल में 3 भाग हैं। एक ये ऊपरी मेंटल, बीच वाला दुर्बलता मेंटल और तीसरा आ जाता है निचला मेंटल। तो यहाँ से यहाँ ये पूरा मेंटल का भाग है। तो वैसे स्थिति में क्या होता है कि ये जो ऊपर का ऊपरी मेंटल है इसी क्रस्ट में, यानी कि भूपर्पटी में ये आ जाता है और मिल करके क्या बनाता है, स्थल मंडल। स्थल मंडल यानी जो ऊपर से ऐसे मिला हुआ पूरा भाग है, ये दोनों ही भूपर्पटी और ये दोनों मिलकर के बन गया स्थल मंडल। स्थल मंडल में 2 भाग हम लोग पहले भी जान चुके हैं, आज भी समझ लें कि 2 भाग आ जाता है। एक होता है महाद्वीपीय और इसको अगर मान लिया जाए महासागर, तो महासागरीय भाग, महाद्वीपीय भाग और महासागरीय भाग स्थल मंडल के अंतर्गत हो गया। स्थल मंडल में चला कौन सा गया, ऊपरी मेंटल। यहाँ मैं लिख दूँ ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए, ऊपरी मेंटल। और ये लाल वाला हो जाएगा, ये यहाँ पर जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये है दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल जिसे कि स्टेनोस्फीयर भी कहा जाता है। और निचला मेंटल ये। अब इसमें क्या है, बताना ये है कि इसी दुर्बलता मंडल पर ये पूरा जो स्थल मंडल है, यानी महाद्वीपों का भाग हो या फिर ये महासागरों का भाग हो, वो उस पर प्लावित हो रहे हैं, उसी पर तैर रहे हैं। तो तैर रहे हैं जो, तो उसमें ये 2 भाग मिल गए, यानी एक हो गया महाद्वीपीय भाग और दूसरा हो गया महासागरीय भाग। महाद्वीपीय भाग किसको कहेंगे, हम लोग देख पा रहे हैं कि जिसमें भूभाग, पूरा का पूरा जो भाग है वो भूभाग का, जब ज़्यादा से ज़्यादा ये भूभाग से संबद्ध होता है कोई भी भाग, एरिया, पार्ट, तो उसको कहा जाता है महाद्वीपीय भाग। महाद्वीपीय भाग। और वही चीज़ जब उस पूरे इसमें क्या होगा कि कोई भी महासागर प्लेट पर ही ना है, तो ये महासागरों का जो प्लेट है उसमें क्या होगा कि जल वाला भाग अगर ज़्यादा संबद्ध होता है किसी भी भूभाग से, तो वो क्या कहलाता है, महासागरीय भाग। ये कहलाएगा महासागरीय भाग। आप लोग साथ साथ में नोट करते रहेंगे कि महाद्वीपीय भाग कौन सा हो गया, वह भूभाग जो ज़्यादा अधिक से अधिक जमीनी भाग से संबद्ध रहे, जुड़ा रहे, उसे कहेंगे महाद्वीपीय भाग। और जो भाग जल भाग से ज़्यादातर जुड़ा रहेगा, संबद्ध रहेगा, उसको कहा जाएगा महासागरीय। उदाहरण स्वरूप अगर हम लोग देखें यूरेशियन प्लेट, तो ये पूरा का पूरा भाग क्या है, ये भूभाग वाला है। और वहीं पर अगर हम लोग देख लें प्रशांत महासागरीय प्लेट, तो ये क्या है, ये पूरा का पूरा जल वाला भाग है, इसलिए ये नाम अलग अलग से इसका उदाहरण है। यूरेशियन प्लेट महाद्वीप भाग का और प्रशांत महासागरीय प्लेट महासागर का। इसमें क्या होता है कि इसकी जो लंबाई है यहाँ से यहाँ अगर देखा जाए तो महाद्वीपीय भागों में 200 किलोमीटर तक है, पूरा का पूरा कितना है, 200 किलोमीटर तक। जबकि ये अगर यहाँ पर देखें हम लोग महासागरीय भाग में, तो उसमें पाएंगे कि 5 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक की ये दूरी होती है। तो 5 किलोमीटर से 100 किलोमीटर कौन सा हो गया, ये इसकी गहराई हो गई महासागरों की, और महाद्वीपीय भाग की हो जाती है 200 किलोमीटर तक। ठीक है। अब इसका प्रवाह दर, क्योंकि वो क्या कर रहा है, उस पर प्लावित हो रहा है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि महाद्वीपीय भाग जो हैं वो क्या होते हैं कि 2 सेंटीमीटर ये प्रति वर्ष इनका प्रवाह दर है। किनका, महाद्वीपीय भाग का। और महासागरीय भाग का क्या है कि 5 सेंटीमीटर से अधिक, ये 5 सेंटीमीटर से भी अधिक प्रवाहित होता है क्या, प्रति वर्ष। यानी प्रति वर्ष की अगर बात करी जाए
तो इनमें संचलन इतना होता है। तो ये स्थिति रही कि दुर्बलता मंडल पे जो ये तैर रहे हैं तो वो किस हिसाब से हैं और कितनी गहराई है, कितनी मोटाई है, उसको हम लोग जाने। जैसा कि हम लोग जाने कि दुर्बलता मंडल पे क्या हो रहा है, ये प्लावित हो रहा है। कौन सा? महाद्वीप और महासागर सब। तो उस कंडीशन में अब क्या होता है कि महासागरों में या महाद्वीपीय भाग में ये जो संचलन होता है उस दरमियान इसमें दो गतिविधियां होती हैं। वो कौन कौन सी? तो वो होंगी कि या तो इसमें फैलाव होगा या फिर संकुचन होगा। जब फैलाव होगा तो उसमें विस्तार की स्थिति आएगी, यानी वो कैसा हो जाएगा, वो क्षतिजावस्था की गति होगी, वो क्षतिजावस्था में चलेगा। दो ही गतियाँ आएंगी। इसको मैं क्लीन कर दूं ऊपर वाला। इसमें क्या होता है कि फैलाव और संकुचन आता है। फैलाव की जब स्थिति होगी तो क्षतिजावस्था वाली गति होगी। गति दो ही प्रकार की होती है, एक क्षतिजावस्था की गति, क्षतिजावस्था की गति जब फैलाव होगा यानी वो यूं बढ़ेगा, और वैसी स्थिति में, और दूसरा होता है ऊर्ध्वाधर गति। क्षतिजावस्था में क्या होगा कि विस्तरण होगा, फैलाव होगा, और जैसे ऊर्ध्वाधर गति होगी यानी संकुचन जब होगा तो उसमें क्या होगा, संकुचित होकर के एक दूसरे में टकराएंगे और मोड़दार पर्वत वगैरह का निर्माण हो जाता है। तो ऊर्ध्वाधर या लंबवत गति ये कहलाता है। ये दो तरह का गति हो गया। याद रखेंगे आप लोग कि जब कभी भी जो दुर्बलता मंडल पे ये प्लेट्स विचरण करते हैं, चलते हैं, प्रवाहित होते हैं, तो उस स्थिति में ये दो गतियां सामने आती हैं। इसके भी कारण है। कारण क्या कि अपनी धरती जो है वो क्या करती है, घूर्णन करती है। तो घूर्णन करने के क्रम में केंद्रापसारी बल लगता है, जिसकी वजह से ये सारी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। और इसी घूर्णन के कारण पश्चिम की ओर हम लोग देखेंगे कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका क्या है कि वो क्या होते जा रहा है, थोड़ा सा पश्चिम की ओर वो खिसकते जा रहा है। आगे और ज़्यादा चर्चा जब मिलेगी उसमें ये क्लियर हो जाएगा। तो ये सारी स्थितियाँ आती हैं। दूसरी स्थिति यह है कि यहाँ पर जो दुर्बलता मंडल वाला ये पार्ट हम लोग देखें तो यहाँ पर जहाँ भी रेडियोधर्मी जो तत्व हैं वो ज़्यादा अगर इकट्ठा हो गए, जहाँ पर इनका मेन सेंटर है 1200 सेल्सियस से अगर तापमान अधिक है, तब जाकर के उसमें क्या होता है कि संवहनीय धाराएं चलना शुरू होती हैं और वहाँ पर हॉट स्पॉट तैयार होता है। हॉट स्पॉट तैयार होगा तो यहीं से क्या होगा कि इसमें अब ये बल लगेगा और यहाँ से ये टूटना यानी भ्रंश पड़ना शुरू होगा। तो ये स्थितियाँ आ जाती हैं। याद रखिएगा आप लोग, 1200 डिग्री सेल्सियस से अधिक जहाँ पर तापमान बनता है वो हॉट स्पॉट तैयार करता है। तो दो चीज़ हम लोग देखें, एक तो अपनी पृथ्वी की घूर्णन गति और दूसरा वहाँ पर हॉट स्पॉट का तैयार होना। पहले से भी हम लोग जानते हैं कि अपनी जो धरती थी विनिर्माण के समय ही जब इसका निर्माण हुआ उस समय से ही जानते हैं कि ये एक आग का गोला थी। तो आग का गोला थी, ऊपर तो ठंडी हो गई, लेयर तैयार हो गए, लेकिन भीतर आज भी उसका तापमान काफ़ी अधिक है। तो ये सारा कंडीशन जो बनता है वो क्या करता है कि संवहनीय धाराओं को जन्म देता है और प्लेटों में विवर्तन वगैरह लाता है, जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को ये पूर्णतया साबित करता है। यहाँ पर दुर्बलता मंडल में जो ये हॉट स्पॉट तैयार हो रहा है, इससे क्या होता है कि प्लेटों में विखंडन पैदा होता है, यानी प्लेट्स टूटते हैं। तो जो टूटते हैं, इसी टूटने के क्रम में क्या हुआ कि हमारी जो धरती है इसमें कई छोटी बड़ी प्लेटें आई। उनको अब हम लोग अगला फिगर के माध्यम से देखते हैं। यहाँ इस फिगर के द्वारा हम लोग छोटी बड़ी प्लेटों के बारे में जानकारी लेंगे। तो ये क्या होता है कि जो पेंजिया का रूप रहा कभी ज़माने में, तो वो क्या होता है कि वो विखंडित होता है। विखंडित होने के बाद जो बड़े प्लेट्स बनते हैं, वो जो तीन ये समुदाय यहाँ पर लिखा हुआ है वैज्ञानिकों का, इन सब ने ऐसा कहा कि ये क्या हुआ कि कुछ बड़े प्लेट्स बने और कुछ छोटे बने। बड़े प्लेट शुरू में उन्होंने 6 नामकरण किए, 6, जिसमें उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को मात्र अमेरिकी प्लेट कहा है। इसी को 2 भाग में बांट करके उत्तरी अमेरिकी प्लेट और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो ये 7 हो जाता है। इसलिए 6 और 7 में आप कंफ्यूज ना होंगे, ये यहाँ पर जान लिया जाए। तो पहला है यूरेशियन प्लेट। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है जो
यहाँ से ये भाग, ये पूरा का पूरा यूरेशियन प्लेट है। तो यूरेशियन प्लेट, एक नंबर में आप यूरेशियन प्लेट डालेंगे बड़ी प्लेटों में, यूरेशियन प्लेट। और दूसरा है यहीं पर ये महासागर है, पैसिफिक यानी कि प्रशांत महासागर। तो दूसरा है प्रशांत महासागरीय प्लेट। महासागरीय प्लेट। और तीसरा हो जाता है ये अफ्रीकी प्लेट ले लिया जाए, अफ्रीकी प्लेट, यहाँ से यहाँ ये अफ्रीकी प्लेट। चौथा आ जाता है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये पूरा भाग इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। यहाँ पर इंडिया अपना दिखाई दे रहा है, तो इसे कहा जाता है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। पांचवा है उत्तरी अमेरिकी प्लेट, ये यहाँ से लेकर के ये पूरा। छठा है दक्षिण अमेरिकी प्लेट, ये पूरा दक्षिण अमेरिकी प्लेट। और सातवां में आ जाता है ये पूरा अंटार्कटिका प्लेट। इन दोनों को जब एक साथ किए रहेगा तो अमेरिकी प्लेट लिखेगा, अमेरिकी प्लेट, और तब अंटार्कटिका प्लेट, यानी नंबरिंग में 6 हो जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के बड़े प्लेट जो दिखाई दिए वो कितने दिखाई दिए? 7। इन बड़ी प्लेटों के साथ साथ छोटी प्लेटें भी हैं, जैसे में यहाँ पर नज़का प्लेट दिखाई दे रहा है, यहीं पर है कोकोस प्लेट है, ये है अरबियन प्लेट है, और यहाँ पर फिलिपाइन प्लेट है, ये रहा यहाँ पर स्कॉशिया प्लेट है। तो इस तरह से कई छोटी प्लेटें भी इसमें इंक्लूड हैं, साथ साथ में हैं। प्लेटों के भी बर्तन से जो सीमा बनता है वो 3 प्रकार का है। अगला हम लोग देख लें, इसको मैं क्लीन कर दूं। तो प्लेटों में जो सीमा बन रहा है वो 3 प्रकार से होता है। एक है अपसारी, अपसारी प्लेट सीमा। दूसरा है अभिसारी, अभिसारी प्लेट सीमा। और तीसरा है स्थानांतरित। हम लोग बारी बारी से सबको समझ लेंगे कि ये प्लेट्स हैं क्या। प्लेट सीमा, अपसारी प्लेट सीमा के बारे में पहले जान लें। अपसारी प्लेट सीमा वैसी प्लेट कहा जाता है, अपसारी, जब क्या होगा कि 2 प्लेट वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से अलग होंगे, उस स्थिति में इसे कहा जाता है अपसारी। अपसारी जो है इसको रचनात्मक भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? रचनात्मक। इसमें क्या होता है कि 2 प्लेट जो होते हैं ये दूर जाते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर जाते हैं। तो दूर जाने की स्थिति में इन्हें डाइवर्जेंट भी इंग्लिश में कहा जाता है। कि यहाँ जो गैप आता है, अब इस गैप से क्या होगा, अभी मैं एक और फिगर बना करके बताऊंगी, तब तक आप लोग इन तीनों को समझ लें कि अपसारी प्लेट सीमा, अभिसारी प्लेट सीमा और स्थानांतरित प्लेट सीमा, ये 3 प्लेट सीमा के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। उसमें अब पहला मैं बता रही हूँ अपसारी प्लेट सीमा। तब इन दोनों को हटा देती हूँ। अपसारी प्लेट सीमा में क्या होगा कि कंडीशन ये बनता है कि मान लिया जाए कि ये 2 प्लेट्स हैं और इनके बीच क्या हो रहा है कि गैप हो रहा है। गैप जो हो रहा है वो धीरे 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 आगे की ओर और भी बढ़ते जा रहा है। तो यह जो स्थिति आ रही है प्लेटों में, यानी कि दूरी बढ़ेगी। यहाँ पर क्या होगा कि निश्चित है कि कोई ना कोई बहुत विशेष हॉट स्पॉट है, यहाँ पर
हॉट स्पॉट बना है तब ये कंडीशन आ रहा है। यानी ये जो है ये दुर्बलता मंडल का क्षेत्र है धरती के नीचे, और दुर्बलता मंडल के क्षेत्र वाले भाग में यहाँ रेडियो एक्टिव तत्व जो हैं वो काफ़ी क्या हो गए हैं, उनमें तपन है। ताप भिन्नता के कारण ही क्या होता है, संवहनीय धाराएं चलती हैं। तो यहाँ पर हॉट स्पॉट बना है। हॉट स्पॉट जहाँ पर बनेगा वहाँ पर कंडीशन ये होगा कि यहाँ से अब जो भीतर से मैग्मा जो निकलेगा वो इन स्थानों में जमा होगा, इन स्थानों में जमा होगा। तो ऐसे हुआ कि यहाँ से उठा और इन स्थानों में क्या हो गया, जा कर के जमा हो गया। जमा जब हो जाएगा, ठंडा जाएगा, तो वैसे स्थिति में एक प्लेट सीमा ही बना दिया। सीमा बनाया तो धीरे धीरे इसको घसका दिया, जो इतना नज़दीक था वो धीरे धीरे फैल करके घसक गया। और वैसी स्थिति है। अब यहाँ से क्या हो रहा है कि अभी भी ये निकल रहा है। यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो हॉट स्पॉट तैयार है इसमें से एक विस्तरण अक्ष बन रहा है, और उससे क्या हो रहा है कि सारे ये मैग्मा निकल करके और किनारों को ढकेल रहे हैं, और वहीं पर ये आच्छादित हो जा रहा है। जब ये आच्छादित हो जा रहे हैं तो ये स्थिति बन रही है कि इसमें विस्तरण हो रहा है, फैलाव हो रहा है। और इतना ही नहीं, अब इसके बाद यहाँ से ऐसे ये बढ़ते जाएगा। यहाँ पर जो एक वैली टाइप का ये दिखाई दे रहा है, तो ये हो जाता है समुद्री तली, समुद्र तली, या इसको घाटी भी कहा जाता है। ये है जो विस्तरण अक्ष है, विस्तरणशील अक्ष, इसको नाम दिया जाता है विस्तरणशील अक्ष। यानी यहाँ से क्या होता है, ये स्प्रेडिंग एक्सिस है, वहाँ से वो फैलाव लेगा। यानी जितना जमते जाएगा उतना इस प्लेट को घसकाते जाएगा, यानी दूर करते जाएगा। ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, निश्चित है इसमें फैलाव होगा। तो ये इसका किनारा अगर कहा जाए, प्लेट का किनारा, तो किनारा निश्चित होता है। ये है किनारा, ठीक है, ये किनारा कहलाएगा या मार्जिन कहलाएगा। याद रखना बच्चों, प्लेट का किनारा जो होता है वो निश्चित है, यही है, ये है, यानी यही मार्जिन है। प्लेट मार्जिन जब कभी भी कहे तो वो क्या होता है, वो प्लेट का टूटा हुआ पहला जो मूल होता है वो कहलाता है मार्जिन। लेकिन सीमा क्या होता है कि जितना दूर तक में ये फैलाव लिया, ये कहला जाता है सीमा। यानी स्थिति कहाँ हुई, इतना ये जो प्लेट निर्माण कर दिया यहाँ से यहाँ, ये सारा क्या हो गया, इसका, इस प्लेट का ये सीमा हो गया। यहाँ से ये लिख देते हूँ, ये प्लेट का सीमा हो गया। सीमा मीन बाउंड्री, तो ये बाउंड्री बन गई। यानी ये किनारा जो रहा, किनारा अगर कहा जाए तो ये हुआ, और बाउंड्री इसकी ये वाली जो बनी हुई है नई, वो इसके भीतर से ये विस्तरणशील अक्ष है जो एक्टिव होकर के क्या करता है, विस्तारित करता है, इसको आगे बढ़ाता है। ये समुद्र तली घाटी हो गई, घाटी। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ये वी आकार का ऐसे, यानी जो बना है उसमें इस तरह का जो नीचे गिरता हुआ अंश दिखाई दे रहा है, यही एक घाटी का निर्माण कर देता है। इसी को कहा जाता है समुद्र तली घाटी। जिस गर्त भी मान लिया जाए, गर्त भी ऐसे ही होता है। तो इसके बाद जो स्थिति आती है वो अब क्या कहलाती है, ये प्लूम कहलाती है। ये वाला हिस्सा क्या कहला जाता है, प्लूम। इसको क्या कहा जाता है, हॉट स्पॉट, हॉट स्पॉट। ये पूरा का पूरा हम लोग जान रहे हैं, ये दुर्बलता मंडल का भाग हो गया, दुर्बलता मंडल, ठीक है। ये दुर्बलता मंडल का पूरा पार्ट हुआ। यहाँ पर हॉट स्पॉट तैयार हुआ, उससे क्या हो रहा है कि ये एक विस्तरण अक्ष, यानी जिससे कि पूरा मैग्मा भीतर का निकल रहा है, और निकल करके क्या हो रहा है कि किनारों में जमा हो जा रहा है। किनारों में जब जमा होगा तो ये एक सीमांकन करेगा, सीमा बनाएगा, और इसमें विस्तरण होगा। यानी यहाँ से यहाँ अगर हम लोग ध्यान दें तो क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है समुद्रों में। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये संकुचित दिख रहा है, थोड़ा सा फैलाव दिख रहा है, लेकिन जब ये सब जमा हुआ उसमें तो इसमें फैलाव हो गया। अब यह जो फैलाव वाली स्थिति आ रही है यहाँ से यहाँ, ये कहलाएगी समुद्र नितल प्रसरण, नितल
प्रसरण। ध्यान देंगे आप लोग, ये अपसारी प्लेट की बात हम लोग कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो इस तरह से पहाड़ी नुमा जो तैयार हो रहा है, जो वहाँ पर आच्छादित हो रहा है, वो जल के नीचे हो या फिर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हो जाए तो कहीं कहीं जल के ऊपर भी आ जाता है। तो जल के नीचे रहे या ऊपर रहे, इसे कटक के नाम से जाना जाता है, या फिर इसे इंग्लिश में रीज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये समुद्र के मध्य में आने वाले कटक, समुद्र मध्य कटक कह दिया जाए, या फिर इसे समुद्री मध्य कटक। ये स्थिति सारी किससे तैयार हो गई है? इस अपसारी प्लेट सीमा से। अपसारी प्लेट सीमा मीन जब कभी दो प्लेटें क्या होंगी? अलग होंगी। अलग होंगी तो निश्चित है कि वहाँ से जो यहाँ जो हॉट स्पॉट बना हुआ है उससे मैग्मा बाहर होगा, और जब बाहर आएगा तो वो वहाँ पर आच्छादित होकर के निर्मित करेगा वहाँ की स्थिति को, और ये सारी स्थितियाँ तैयार होंगी। इसको रचनात्मक प्लेट सीमा भी कहा जाता है। इसमें उदाहरण स्वरूप अगर हम लोग अटलांटिक महासागर को लें और जिग्सा फिट जो वेगनर महोदय ने दिया उसको याद करें तो देखेंगे कि वहाँ पर क्या थी स्थिति, एक साथ जुटी हुई थी, जो आज अटलांटिक महासागर के रूप में विस्तरण देखने को मिल रहा है। और दूसरा चीज़ यह कि जब यह यहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है तभी तो कटक का निर्माण हो रहा है, तो वैसी स्थिति में हो सकता है कि इन स्थानों पर बीच का पानी जो है वो खौलता हुआ मिले, गर्म मिले, या फिर दूसरी स्थिति यह भी हो सकती है कि समुद्र, जैसे कहा जाता है ना कि पानी में आग का लगना, तो वो आग के लगने की स्थिति भी नज़र आ सकती है। तो इस तरह से हम लोग इसको काफ़ी बढ़िया से हम लोग समझ चुके। अब दूसरा देखेंगे अभिसारी प्लेट्स। दूसरा है अभिसारी प्लेट सीमा। अभिसारी प्लेट सीमा है। इसमें क्या कंडीशन होता है कि दो प्लेटें नज़दीक आती हैं। तो दो प्लेटें क्या होती हैं इसमें, ये दोनों आपस में यूं जुड़ेंगे, एक साथ आएंगे। तो जब एक साथ आएंगे तो निश्चित है कि उनमें टकराव होगा। टकराव होगा तो जो मजबूत होगा वो क्या करेगा, वो विशेष टक्कर देगा, तो वहाँ पर विनाशात्मक हो जाता है, यानी विनाश लीला मच जाता है, जिसकी वजह से इस अभिसारी प्लेट को दूसरा नाम विनाशात्मक प्लेट भी कहा जाता है। ये विनाशात्मक प्लेट में क्या हो जाता है कि मान लिया जाए कि ये महासागरीय प्लेट है, ये महासागरीय प्लेट हो गई, और ये हो गई यहाँ महाद्वीपीय प्लेट। ये दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ गई। आई जब, तो इनमें क्या हुआ कि बहुत बड़ा विस्फोट होगा, यानी दोनों टकराएंगे। टकराएंगे जब, तो क्या होगा कि महासागरीय प्लेट जो होगा वो भीतर की ओर इन कर जाएगा। तो वैसी स्थिति में जब ये प्लेट भीतर की ओर इन कर रहा है, यहाँ पर है दुर्बलता मंडल। ये पूरा का पूरा दुर्बलता मंडल है, और ये प्लेट भी आकर के इसमें क्या हो जाएंगे कि ये क्षेपण स्थिति कहलाती है, यानी ये अधोगमित हो गया, इसमें समा गया। तो जब ये अधोगमित होगा या क्षेपित होगा तो वैसी स्थिति में क्या हो जाएगा, अधोगमित या क्षेपित। तो यह भी उसमें जा कर के इतना ना वो खौला हुआ होता है कि इसका भी कंडीशन इसी खौलते में जा कर के बिल्कुल ये भी मेल्ट हो जाएगा। तो ऐसी जब स्थिति आएगी तो यहाँ पर ये ज़्यादा से ज़्यादा संघनित हो गए, और यहाँ से क्या होगा कि एक ऊपर की ओर अब ये तैयार होता है विस्फोट। और वैसी स्थिति में अब महाद्वीपीय भाग में बहुत बड़ा भूकंप आएगा या फिर ज्वालामुखी भी विस्फोट हो सकता है। तो यहाँ पर जो महासागरीय प्लेट हैं वही क्या होती हैं, अंदर चली जाती हैं, और ये महाद्वीपीय प्लेट जो होते हैं वो ऊपर होते हैं, कारण घनत्व तो इनका अधिक है और इनका कम है। तो यह जब स्थिति आती है अभिसारी प्लेट की, तो निश्चित है बच्चों यहाँ पर ध्यान दोगे कि जब कभी दो प्लेटें आपस में टकराएंगी तो बहुत ही बड़ा
भूकंप आता है, विस्फोट होता है और ज्वालामुखी भी विस्फोटित हो सकता है। ऐसे में उदाहरण स्वरूप में क्या होगा कि हम लोग ध्यान देंगे कि महासागर में प्रशांत महासागर की बात कर ली जाए, प्रशांत महासागर और महाद्वीप यूरेशियन प्लेट को हम लोग पाते भी हैं कि क्या होता है, प्रशांत महासागर का जो पूरा एरिया है वो ज्वालामुखी का और भूकंप का मेन क्षेत्र है, जिसकी वजह से उसे अग्निवलय के नाम से भी जाना जाता है। तो ये महासागरीय और महाद्वीप अभिसारी प्लेट जो होती हैं वो 3 प्रकार से नज़दीक आती हैं, या तो महासागर और महाद्वीप होगा, महासागर और महाद्वीप, जिसमें कि हम लोग उदाहरण देखें प्रशांत को, यूरेशियन को, या फिर हो सकता है कि महासागर में महासागर यानी महासागरीय प्लेट हो और उसी में एक महासागरीय प्लेट टकराए, जिससे क्या होता है कि गर्त की स्थिति बनती है। जैसे प्रशांत महासागर को ही ले लिया जाए, प्रशांत महासागरीय स्थिति जो होती है, महासागर में सागर का ही प्लेट जब टकराता है तो मारियाना गर्त कौन सा तैयार हुआ है, मारियाना गर्त। महासागर से महासागर की जब बात आती है तो प्रशांत से प्रशांत की बात ले ली जाए, प्रशांत महासागर में ही प्रशांत महासागर जो टकराता है तो ये मारियाना गर्त की उत्पत्ति होती है। इसी तरह से एक है कि महाद्वीप से महाद्वीप टकराते हैं, महाद्वीप और महाद्वीप, तो वैसे में महाद्वीपीय प्लेट हो गए और फिर महाद्वीपीय प्लेट। तो महाद्वीपीय प्लेट में ले लिया जाए अगर यूरेशियन प्लेट, उदाहरण में यूरेशियन प्लेट, और इधर देख लिया जाए इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में अपना भारतीय प्लेट, भारतीय प्लेट। ये दोनों प्लेट क्या हुए कि आपस में टकराने के बाद हिमालय पर्वत का निर्माण कर दिए। तो इस तरह से हम लोग ये तीनों स्थितियों को देखते हैं, किसमें, अभिसारी प्लेट सीमा में ये तीनों स्थितियां नज़र आती हैं। महासागर और महाद्वीपीय प्लेट लड़ते हैं। कभी कभार होता है कि महासागरीय और महासागरीय प्लेट से ही आपस में टूट करके विखंडित होकर के और टकरा जाते हैं, और उसी तरह से महाद्वीप और महाद्वीप जब एक दूसरे में टकराव होता है तो वो क्या कंडीशन देता है, इन सबको अभी हम लोग जाने। तो अब देखेंगे तीसरी स्थिति। तीसरा है बच्चों स्थानांतरित, स्थानांतरित प्लेट सीमा। अब इसमें क्या होता है कि 2 प्लेट्स एक साथ, यानी यहाँ पर अगर हैं तो ये क्या करेंगे कि एक ऊपर की ओर हो जाएगा और एक नीचे की ओर, यानी एक दूसरे में घर्षण करते हुए, ये एक दूसरे को ज़्यादा छत बिछत करते हुए नहीं, ये आपस में ऐसे आगे हो जाते हैं। तो इस बढ़ने के क्रम को कहा जाता है स्थानांतरित सीमा। लेकिन एक चीज़ को केयर करना है बच्चों कि जब कभी भी कोई प्लेट होगा तो ऐसे स्केल से खींचा हुआ सीधा सीधा नहीं होता है। ये मान लीजिए जैसे उंगली है वैसे है, तो ये जब ऐसे चलेगा कोई प्लेट ऊपर की ओर नीचे की ओर, तो ये उंगलियों में घर्षण हो रहा है। तो ये घर्षण जो होता है यही कहता है कि स्थानांतरित प्लेट सीमा जहाँ पर भी बनता है वहाँ भूकंप आने की संभावना अधिक होती है, यानी भूकंप ज़्यादा आते हैं। तो ये स्थानांतरित प्लेट हुआ। तो वैसे में क्या है कि बाय फिगर हम लोग देख लें कि कहाँ पर ये प्लेट सीमा है जो स्थानांतरित प्लेट सीमा है। यहाँ हम लोग ध्यान देंगे, ये है भूमध्य सागर का जो पश्चिमी इलाका है उसमें ये प्लेट आता है, और उसके बाद भूमध्य सागर का पश्चिमी इलाका, वहाँ पर ये स्थानांतरित प्लेट है। और यहाँ पर है स्कॉशिया, और स्कॉशिया भी क्या होता है कि इससे अंटार्कटिका से और स्कॉशिया से ये स्थानांतरित करता है। यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया और बिस्मार्क, ऑस्ट्रेलिया और बिस्मार्क ये एक दूसरे के परस्पर चलते हैं। ये इंडिया और अरबियन प्लेट भी एक दूसरे के परस्पर चलते हैं। तो यह जो स्थिति आती है यानी स्थानांतरित प्लेट सीमा ये तैयार करते हैं। और इसके बाद हम लोग बाय फिगर इसको देखें। तीनों तरह की प्लेटों को जानने के बाद अब बाय फिगर भी एक बार नज़र डाल लें। ये हुआ
पहला वाला जिसमें हम लोग सीखे अपसारी प्लेट, वही डाइवर्जेंट, यानी कि दो प्लेटें क्या हो रही हैं, यहाँ पर दो प्लेटें ये बनी हुई दिख रही हैं और ये पूरा यह जो है वो दुर्बलता मंडल का यानी एस्थेनोस्फीयर से ये जो हॉट स्पॉट बना है और यहाँ से विस्फोटित होकर के क्या कर रहा है कि दोनों प्लेटों को अलग कर रहा है। दूसरा कंडीशन है कन्वर्जेंट। अब इसमें क्या होता है कि एक ये ओशनिक प्लेट है यानी कि समुद्री प्लेट और यह जो है वो कॉन्टिनेंटल यानी महाद्वीपीय प्लेट है। और क्या होता है ये इसमें अधोगमित हो रहा है, ये एरो बता रहा है कि इसमें क्या हो रहा है, अधोगमित हो रहा है। अधोगमित होकर के और इसमें ये भी पिघल जा रहा है, मेल्ट हो जा रहा है और उस स्थिति में यहाँ एक बहुत ही बड़ा दबाव बन रहा है जो कि यहाँ पर ये ज्वालामुखी विस्फोट या फिर बहुत बड़े भूकंप को वहाँ पर उत्पन्न करता है। ये कौन सा, यही वजह कन्वर्जेंट, यही वजह है कि इसको विनाशी प्लेट के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा हम लोग देख रहे हैं ट्रांसफॉर्म प्लेट। यह जो है ये तीसरा वाला जो हम स्टडी करें हम लोग स्थानांतरित प्लेट, वही है ट्रांसफॉर्म। तो इसमें देखते हैं कि ये दो प्लेट्स हैं, ये यहाँ पर नीचे की ओर आ रहा है और ये ऊपर की ओर बढ़ रहा है और यह जो स्थिति दिख रही है बच्चों, इस तरह से प्लेट कहीं भी स्केल से खींचा हुआ है नहीं, ये जिगजैग है यानी इस तरह से टूटा फूटा एक दूसरे से जुड़ा हुआ। जो उंगली को दिखाए तुम लोग को, उस स्थिति में क्या होगा कि ये हलचल करेगा और यही वजह है कि यहाँ पर भूकंप की स्थिति बनती है। तो इस तरह से ये तीनों ही प्लेटों के बारे में, प्लेट सीमाओं के बारे में हम लोग अच्छी तरह से समझे। इस तरह से बच्चों हम लोग सारे अध्ययन के बाद यह जान पाए कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है वो काफ़ी वैज्ञानिक है और जितना भी स्थल मंडल पे जितनी भी रचनाएं दिखाई दे रही हैं, जितनी भी भू आकृतियां दिखाई दे रही हैं, उनमें इनका भरपूर सहयोग मिला है, भरपूर हाथ है। और यह ज्वालामुखी, भूकंप, जितने भी मुर्दार पर्वत हैं या जितनी भी भू आकृति है, वो सारे का एक संपूर्ण व्याख्या देने में बहुत ही सक्षम है। तो इस तरह से ये सिद्धांत से परिचित हम लोग हुए। आज के संपूर्ण अध्ययन उपरांत मैं आशा करती हूँ बच्चों से कि प्लेट टेक्टोनिक से संबंधित जितनी भी आपकी समस्याएं हैं वो सुलझ गई होंगी और इससे संबंधित जो भी प्रश्न आपके सम्मुख आएगा आप बखूबी उसको दे पाएंगे। खूब मन लगा के पढ़ें, खूब मेहनत करें, आगे बढ़ें। जल्दी ही दूसरे वीडियो के साथ ज़रूर मिलेंगे। जय हिंद।